से बोलिए संतोषी माता की जय। आज पावन शुक्रवार के दिन सुनिए माता संतोषी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक छोटा बेटा काम नहीं करता था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए प्रेम से भोजन बनाया करती थी, उन्हें खिलाती और जो कुछ बच जाता वही 7वें पुत्र को दे दिया करती थी। वह पुत्र बहुत सीधा और भोला था। वह कभी मन में कोई संदेह नहीं रखता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ प्रेम तो करती है, सबका बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, समय आने पर स्वयं देख लेना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, चूरमा के लड्डू बने। वह सत्य जानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में एक पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया और सब कुछ देखने लगा। 6 भाई पहले भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए अच्छे अच्छे आसन बिछाए और बड़े प्रेम से उन्हें तरह तरह के पकवान परोस कर खिलाया। जब ये भोजन करके उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों में से बचे हुए लड्डू के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया और उसे 7वें बेटे के लिए रख दिया। फिर उसने उसे आवाज दिया कि उठ बेटा, अब तू भी भोजन कर ले। यह सब देखकर उसका मन दुख से भर गया और उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, और वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे अपने पत्नी की याद आई। वह गौशाला में काम कर रही थी। उसने जाकर कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, और तुम मुझे अपनी भी कोई निशानी दे दो। पत्नी ने कहा, मेरे पास क्या है स्वामी। यह कहकर उसने गोबर से सने हाथ उसकी पीठ पर छाप छोड़ दी और वह चल पड़ा। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा और वहां एक साहूकार की दुकान पर नौकरी मांग ली। उसे काम मिल गया। वह बहुत मेहनत करने लगा और धीरे धीरे दुकान का पूरा काम संभालने लगा। उसकी लगन और ईमानदारी से प्रभावित होकर साहूकार ने उसे भागीदार बना लिया। वर्षों की मेहनत से एक समय वह सफल व्यापारी बन गया। इधर उसकी पत्नी को घर में बहुत कष्ट सहने पड़े। सास ससुर उससे सारा काम कराते और उसे खाने के लिए साधारण और कम भोजन देते थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने गई तो उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। उन्होंने बताया कि इस व्रत से दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी समझाई कि हर शुक्रवार उपवास रखकर गुड़ और चने का भोग लगाना है और कथा सुननी है, खटाई का त्याग करना है। उसने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया और माता से प्रार्थना किया कि उसके दुख दूर हो और उसका पति वापस घर आ जाए। माता की कृपा से कुछ ही समय में उसके पति का संदेश आया, धन आने लगा। वह प्रसन्न होकर माता का धन्यवाद करने लगी। आगे चलकर माता ने स्वप्न में उसके पति को दर्शन दिए और उसे घर लौटने के लिए प्रेरित किया। उसने माता की आज्ञा मानी और घर लौटने का निश्चय किया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी की स्थिति देखकर बहुत दुखी हुआ और उसे अपने साथ अलग घर में ले जाकर सम्मान पूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद पत्नी ने व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। पहली बार अनजाने में नियम भंग हो गया, जिससे उसे कष्ट उठाना पड़ा। उसने माता से क्षमा मांगी और दोबारा से विधि पूर्वक उद्यापन किया। इस बार माता प्रसन्न हुई और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। समय बीतने पर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाकर धन्यवाद करती। एक दिन माता स्वयं उसके घर पर आई और सभी को अपनी महिमा का अनुभव कराया। परिवार के सभी लोगों ने माता से क्षमा मांगी और उनके व्रत का महत्व समझा। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख शांति आती है। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। हरे कृष्णा।